आपति रामचंद्र की जय। यह रहस्य कहु नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले बवन बर नत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी के गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखता देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहू निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़मति तोरी। काक भुसंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपा की बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान जा सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथनि फिरहि मगन मन भूले। सुख शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूलों हम दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूल हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोगी हीरा, दीन नपना ना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया हो, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोहे हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सब नहीं के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तने चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। सियापति राम जय जय राम। राजा ने सबको मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां से आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते भांति, जात न जने दिन अरु राति। नाम करन कर आवसरु जानी, भूप बोले पटहि मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। कर पूजा भूपति असी भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। यह के नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुख की होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जाकर, ताकर नाम भरत बस आकर होई। जागे सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेश प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण से शत्रु नाश होता है, उनको वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम का है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल इस रस ते ही सुख पाना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व साक्षात परतपर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीलाओं के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पनि जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनहि भाई, प्रभु सेवक जिस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जैसी प्रीति प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चरुशील रूप गुनि धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा की
देखकर माताएं तृण तोड़ती थी जिसमें दीठ ना लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंद्रो प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलाराई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूप चंद्रमान की किरणों के सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्याकर ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, सियापति राम जय जय राम। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरुण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघों के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों में नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमलों के पत्तों पर मोती स्थिर हो जा गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि कंकन उत्तर त्रिह रेखा, नभि गंभीर जान जहि देखा। चरणों में वज्र ध्वज और अड़ंक संख्य चिन्ह शोभित हैं। नृपुर पेंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हृदय हरि नख अति शोभा रूरी, उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बांध के नख की बहुत ही निराली छाटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्रह्मांड की मृगों के चरण चिन्हों के देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति त्रिभुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अनुरारे, नास तिलक के भरने पारे। कंठ संघ के समान उतर चढ़ाव 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दांतुलियां हैं, लाल लाल ओटें और नासिक और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार कपाला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिंकन कंच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सांवरे। सुंदर कान और बहुत ही प्यारे गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरनी मोहिबाई, रूप सकहि नहीं कही सुधि शेष, सो जा नहीं सपने हुजे ही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनके घुटनों और हाथों के बल चलने बहुत ही प्यारा लगता है। उनका रूप वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानते हैं जिसने उसे कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सरित पुनीत, सियापति राम जय जय राम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर विसनहि सुख दाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति हो कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु शोभय बाखे। श्री रघुनाथ जी ने विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करें, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु भय खाती है। भूकृति विलास रचना वाही ताही,
अस प्रभु छड़ी बजे कहू काही, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर रही रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बसते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बंसन सुख दीना। ले छंग कबहु हल रावे, कबहु पालने कल चुलावे। इस प्रकार के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात ना जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित का गान। सियापति राम जय जय राम। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतने नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाहे, करि सिंगार पालना बुढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करने के पालने पर पोड़ दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मात तेहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बन नहीं थी। फिर माता वहां पूजा के स्थान से लौट आई और वहां अपने आने के पर पुत्र इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाते हुए नैवेद्य भोजन करके देखा। गे जननी शिशु पही भय बीता, देखा बालता पुनित सूता। बहुरी आई देख सुत सोई, हृदय कंप मन धीरे न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ हुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा। देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हासी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगे कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्काने हंस दिया। देख राव माता ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रीति लगे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियापति राम जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना खंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरारन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देख जो सो न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्म पौ से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीर जोर के ठाड़ी। देखी जीवन चावाई जाही, देखी भगत जो छोरही ताही। सब प्रकार से बालवती माया को देखते देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ खड़ी है। जीव को देखा जैसे वे माया नाचती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मुदित चरण ने सुरुनावा। विष समयवंत देख महतारी, भय बौरी से स्वरूप बखरारी। माता शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंखों मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता में सुर करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाए, यह जानी कतहु कहसी सुन पाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, ही माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरे, अब जाने कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। सियापति राम जय जय राम। कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी ना व्यापे।
बाल चरित हरि बहु विधि कीनी, अति आनंद दास नन कहाँ दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुरु जाहि, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चरे सुकुमारा। तब गुरुजी ने जानकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनमोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत ताजे बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराही। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि दरे जननी हटि धावा। कौशल्या जब बुलाती जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भागे चले आते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी जिनका अनंत अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। भूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति व्यसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। सियापति राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते और हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अतिरथ सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिन कर मन इन सन नहीं राता, वे जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भानी बाल लीलाओं को सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। वही कुम्हार जबहि सब भ्राता, दीन जने हो गुरु पितु माता। गुरु ग्रह पा गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था हुई, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्या आ गई। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक बारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े या बड़ा कौतुक आचरण है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निर्गुण और हैं, और सब राजाओं की लीलाओं ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सुहा, देखते रूप चराचर मोहा। जिन वीप नहीं विथ नहीं विरही सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतना मोहित हो जाती है। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठटर कर रह जाते हैं। कौशलपुरी बासी नर नारी वृद्ध रुबाल, परहुनौ ते प्रिय लगत सब, कहु राम कृपाल। सियापति राम जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सकाला सांग लही बोलही, बन मृगय नित खुलई जाही। पावन मृग मृिय जानी, दिन प्रति निपई देख वही आनी। श्री रामचंद्र जी ने भाई और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं। वे नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु ताज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा सांग भोजन करही, मातु पिता अज्ञ अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और पिता की और माता की आज्ञा का पालन करते हैं।
जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, अपहु कही अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी संयोग लीला करते हैं, वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। आय सुमाग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नाम नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनेह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियापति राम जय जय राम। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ में गाई, अगिल कथा सुनहि मनु लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विषय विपिन शुभ असरम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी ने वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निशाचर दवहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े पड़ते और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गदि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गदि के पुत्र विश्वामित्र मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी बाहर हरने के लिए अवतार लिया है। एहि में सुदेखो पद जाई, कर विनती आन देखो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भय नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण को दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु के नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरऊ, जल गए भूप दरबार। सियापति राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों को समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें आकर लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य और आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण निमेल सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जानु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनियों के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुधि भूल गए। वे रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि वचन कह कराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ह काहू। कहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सत वही मोही, में जाचन आय नृप तोहि। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह ने मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने में सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहो भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान।
धर्म सुजग प्रभु तुमको, इन कहा अति कल्याण, सियापति राम जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन को इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुसह्य की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की चिंता कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार करके बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देह आसु सह रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई पुनि मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गोधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाहे, राम देत नहीं बनहि गोसाही। कहाँ निशीचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझ में प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें भी है प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार भी देता नहीं देता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृपगिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़े हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तन बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपुर सही सुत, बहुविधि देह आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले उनाए पर शीस। सियापति राम जय जय राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषियों के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महिमा महल में गए और उनके चरण सिर नवाकर चलिए। पुरुष हिंदो वीर हरसी, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर अखिल, विश्व कारण करन सियापति राम जय जय राम। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, क्षीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बस माथा, चरिचा पर साय दो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल हैं, तमाल के वृक्ष तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में क्रमश सुंदर बाण और धनुष हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्णों के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी महानिधि प्राप्त हो गए। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों को भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मार्ग में चलते हुए उन्हें मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वे क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जनकर उसको निष्पद अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। तब ऋषि निज नाथन जहन चीना, विधान दी कहाँ विद्या दीना। जाति लागना चुपा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु के मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जानी। सियापति राम जय जय राम। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया।
प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करौ तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, अपुरहि प्रखमख को रखवारी। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी की यज्ञ की रखवाली रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाज सुनकर मुनियों के शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कुटकु सुधारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि छारी। फिर सबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराई, रहे कीन विपिन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जतपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों की दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। तदपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई, धनुजज्ञ सुनहि रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तब तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देही, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु नहीं था। पथ की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस अपल, देहि धीर धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, सियापति राम जय जय राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। बरसत पद पावक शोक, नसावन प्रकट भय, तप पुंज सही देखत, रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अति समय बड़ भागी, चरण लागी, जुगल नयन जाल धार बही। श्री रामचंद्र जी ने पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख में वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के अश्रुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान मग्य जय रघुराई, में नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धारण करके प्रभु के पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आपके जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हे कमल नयन के, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखई भारी लोचन, हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, में मति भोरी, नाथ न भागौ पर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम पन मधुप करे पाना। मुनि जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और
कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूप भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री